बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं डॉक्टर आसिफ किरमानी और सेनेटर पलविशा खान आपकी खिदमत में बेलाग के साथ हाजिर हैं। कुछ मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं नाजरीन, जो हम आज डिस्कस भी करेंगे और उस पर अपना तजिया भी देंगे। और दो अहम चीज़ें हुई हैं जिसकी मैं तरफ इशारा करना चाहूँगा ज़रूर। एक तो आज देखिए, कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया और वहाँ जो माहौल था, और जो कि पिछली दफ़ा हम समझ रहे थे कि शायद कुछ अगली दफ़ा माहौल बेहतर हो जाए, जैसे पलविशा का भी ख्याल था, लेकिन मेरा यही ख्याल था कि आगे भी ऐसे ही मामला चलेंगे जिस तरह की पोलराइजेशन हो रही है। इस पर बात करते हैं। दूसरा जो अहम तरीन मैं समझता हूँ चीज़ है, जितना ये आज वज़ीर आज़म का ओथ लेना और खिताब अहम था, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला इस पार्लियामेंट को कहा है कि एक धांधली की पैदावार है पार्लियामेंट, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो वो फिर कोई तहरीक चलाने का भी इरादा रखते हैं। तो पलविशा, ये किधर जा रहे हैं भाई हालात? ये ज़रा कुछ बताए तो सही, है तो अजीब गड़बड़ हो रही है। देखिए किरमानी साहब, दो तीन चीज़ें। पहले तो जो कौमी असम्बली में एक आप हुल्लड़बाजी देख रहे हैं, मैं इस बात पर भी मुझे अफसोस है कि ये मनाजिर जब हिंदुस्तान दिखाएगा, ये मनाजिर जब दूसरे ममालिक दिखाएंगे, तो फिर इस बात को तकवीत पहुंचेगी कि भाई यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और इतनी हुल्लड़बाजी में ना आप बोलने वाला कुछ बोल सकता है, ना सुनने वाला सुन पा रहा है। और जिस किस्म के, अफसोस से कहना पड़ता है, इस किस्म के अखलाक से गिरे हुए अल्फाज, अखलाक से गिरे हुए इशारे किए गए, तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की इस पार्लियामेंट में हम भी रहे हैं और देखा है काफी मेरी पार्टी और मुस्लिम लीग नून 3 साल हैं आपके, अभी भी 3 साल हैं माशाल्लाह। नेशनल असेंबली का मैंने बड़ा तल्ख माहौल देखा, और उस वक्त आपकी जमात के साथ हमारे काफी जो है, उस वक्त आपको याद होगा एक लॉन्ग मार्च हो रही थी, लेकिन इस हद तक कोई नहीं गिरा जो अब हदें हमने पार की, खासतौर पे केपी असेंबली। आप देखिए कि आप चाहे कुछ भी कहें, इश्तिहार दिलाया खातून ने या नहीं दिलाया, जो अल्फाज उस खातून के लिए इस्तेमाल किए गए, मैं कहती हूँ तारीख में किसी असेंबली में जो है वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए। तारीख उठा के देख लें, बुरे से बुरे लोगों की आप पार्लियामान देख लें, कहीं भी ऐसे अल्फाज नहीं। और ये हम एक मुसलमान मुल्क हैं और ये एक बड़ा इज्जतों वाला सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ इज्जत के नाम पे लोग खून बहा देते हैं, जान दे देते हैं। ये किस किस्म की बातें की गई, और इस बात के बाद कौन औरत जो है वो इस तरफ रुख करने का भी सोचेगी। पलविशा, ये बड़ा ही बदकिस्मती है, और मैं समझता हूँ कि वो इकबाल ने कहा है ना कि हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। बुनियादी तौर पर देखें, असेंबलियों में उसको डिसिप्लिन को, डेकोरम को, हाउस को ऑर्डर में रखना एक स्पीकर का काम होता है ऑफ रिस्पेक्टिव असेंबलीज, यानी स्पीकर कस्टोडियन होता है। और मैंने देखा है कि जो आपने खातून का भी जिक्र किया, बहुत वो मुझे तकलीफ हुई वो मनाजिर देखकर और सुनकर कि हम लोग कितना और गिरेंगे, हम तो ऑलरेडी गड्ढे में हैं और कितना गिरेंगे। और फिर आज भी जो कौमी असेंबली में हुआ उसमें भी स्पीकर मुझे बेबस नजर आया। भाई, एक रिट होती है, एक असेंबली की एक प्रोसीडिंग होती है, रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, लेकिन वो सब हवा में उड़ा दिए गए। एक तरफ से नारा लग रहा था। किरमानी साहब, क्या बातें कर रहे? रूल्स ऑफ बिजनेस और डिकोरम, ये बातें किस किस्म के लोग आ गए, आप अंदाजा कीजिए। ये तो जोहला आ गए असेंबलियों में। कोई भी ऐसी एक दूसरे से कितना इख्तलाफ ही क्यों ना रखे, हमारा इमरान खान साहब की पार्टी से इख्तलाफ, ये अल्फाज और ये इशारे और ये चीजें वो ख्वाब में नहीं सोच सकता। कौन इज्जत वाला शख्स जो है वो इस तरफ रुख करने का अब सोचेगा? पहले ही पॉलिटिक्स इस मुल्क की इस कदर आम आदमी जो है उससे एक्सक्लूड हो चुका था, क्योंकि एक तो इसमें बहुत खर्चा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, जो हमारे मुल्क में अखराजात हो गए, इस पे भी किसी दिन बात करेंगे कि इसको कैसे आम आदमी की पहुंच में लाया जाए। लेकिन इस कंध के बाद मैं तो हैरान हूँ, स्पीकर क्या कर सकते हैं? मैं आपको मैं जरा आपका थोड़ा आपको रोकूंगा। देखिए,
میں ہمیشہ کہتا بھی رہا ہوں اور میں اس اسمبلی کے بارے میں بھی مجھے کوئی یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ یہاں سارے یہ جاگیردار آ گئے ہیں، سرمایہ دار آ گئے، انویسٹرز، اور انویسٹروں کے فرنٹ مین آ گئے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہہ تو رجال ہے. یعنی دیکھیے جس اسمبلی میں 3 4 سابق وزرائے اعظم وہاں بیٹھے ہوں اور جس قسم کی آج وہاں غلیظ زبان استعمال کی گئی اور دونوں طرف سے پھر ہوئی، ادھر سے بھی ایک نعرے لگ رہے ہیں، ادھر سے بھی نعرے لگ رہے ہیں، اور وہ تو عجیب منظر پیش کر رہا تھا جیسے کہ کوئی ایک میں کیا بتاؤں جی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یہ کیا عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں، عوام کو کیا بتا رہے ہیں آپ کہ ہم اس لیے ووٹ لے کے آئے. دیکھیں جاگیرداروں پہ ہم یہ نہیں ڈال سکتے، جاگیردار ہمیشہ سے اس اسمبلی میں رہے ہیں، ہر پچھلی بھی اسمبلی میں تھے، اس سے پچھلی میں بھی تھے، اس سے وہ آتے ہیں، لیکن یہ الفاظ اور یہ زبان تو کبھی میں نے تو کسی جاگیردار کو یا کسی عام انسان کو کسی کو استعمال کرتے نہیں سنا. اچھا یہ ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کتنی ہم نے نعرے بازی خود کی ہے، لیکن یہ کیا ہے تہذیب کے دائرے میں. اور مجھے پرویشا ایک اور افسوس ہوا کہ وہاں بڑے بڑے سینئر قائدین بیٹھے تھے، سینئر لیڈرشپس موجود تھیں، اور وہ لوگ جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی ہم 7ویں دفعہ منتخب ہو کے آ رہے ہیں، ہم 8ویں دفعہ منتخب ہو کے آ رہے ہیں، ان میں سے بھی کسی کو چاہیے تھا دونوں سائڈ سے نہیں جا کے. یہ بات ان کے بس کی نہیں ہے. یہ بات میاں صاحب، ہمارے قائدین ہوں، آصف زرداری صاحب، جتنے بھی برے ہوں، لیکن ان کے اندر ایک جو ہے، آپ یہ سمجھیے کہ وہ ان کے اندر بڑا خاندانی پن ہے. وہ اپنے مخالفوں کو بھی کبھی خواب میں ایسی بات نہیں کر سکتے. یہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو ہے اس چیز کو کنٹرول کرے. کون کر سکتا ہے؟ میں آپ کو گالی دے دوں، آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے گالی دیں گے، گندے اشارے، اس سے آگے کیا رہ گئے؟ مطلب اب وہ کس طرح روکیں قائدین؟ یہ تو جو کر رہا ہے جس طرف سے، اس کے قائدین کو ان کو اس کے خلاف کوئی اسٹرکٹ قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ تو جو وہاں سیزن پولیٹیشنز بیٹھے ہیں، اور اس میں اسپیکر کا بہت اہم رول ہے. اسپیکر کو چاہیے کہ یہ جو تمام ہلا گلا پارٹی ہے جو یہ لچر اور لغو گفتگو کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جو پارٹیوں کے نمائندے ہیں ان کو بٹھائیں اور انہیں کہیں جی دیکھیں عوام کے ایشوز تو اور ہیں. یعنی آپ غریب کی بات کریں، مڈل کلاس کی بات کریں، جو بھوکی مر گئی ہے اس کی آپ بات نہیں کرتے. آپ ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینے آئے ہیں. یہ کس قسم کی اسمبلی ہے جی؟ بہرحال یہ بڑا افسوسناک تھا. بارش اور آندھی سے بلوچستان ڈوب گیا ہے. کراچی میں سردی کی لہر ہے. اسلام آباد میں بارش ہے. پورے پنجاب میں جو ہے وہ تباہی اٹھی ہوئی ہے. اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں. ہر عام ممبر یہ کام نہیں کر سکتا. ہر شریف آدمی جو ہے وہ کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. یہ جو چند لچر لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے سخت، اور جس نے اس عورت کے لیے وہ گندی زبان استعمال کی، وہ جو صوبیہ شاہد ہے، صوبیہ شاہد ہی شاید ان کا نام ہے، اس کو نشانے بنانا چاہیے. خود پی ٹی آئی کی قیادت کو بنانا چاہیے، ورنہ کون عورت پی ٹی آئی کو ووٹ دے گیا ادھر؟ نہیں، یہ کام خراب ہو گیا ہے پرویشا. اچھا چلیے، اس پہ تو ہم یہ اپنے پروگرامز میں اس پر بات کرتے رہیں گے، چونکہ ابھی اب تو قومی اسمبلی کے اجلاس اور بھی ہونے ہیں، اور جو بھی کرتوت جس کے ہوں گے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. تو ہم نے تو صاف بات کرنی ہے، چاہے کسی پارٹی سے بھی کسی کا تعلق ہو. جو غلط کرے گا ہم اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح کرے گا ہم اس کو صحیح کریں گے. لیکن ان کو تہذیب اخلاق کے دائرے میں رہنا چاہیے. اپنی ایک تربیت جون سی ہے وہ ان کو کم از کم دیکھنی چاہیے کہ کیا ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، اور کم از کم ان کو جیسے وہ تعلیم بالغہ ہوتی ہے اس قسم کا ان کو کوئی کم از کم ان کے لیے کوئی ورک شاپس، کوئی ان کے لیے کوئی کلاسز کا اہتمام کیا جائے، جس سے کہ ان میں خود بھی کچھ بگاڑ سکتی جو ایسا کام کرے، خود بھی اپنی عزت نفس کا احساس کریں اور دوسرے کی بھی عزت کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں، آج مولانا صاحب نے بہت ان کی کراچی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. ایک تو وہ مولانا صاحب نے آج اسمبلی میں بھی نہیں آئے، ووٹ بھی نہیں دیا ان کی جماعت نے. پھر اور بھی بلوچستان سے جو لیڈرشپ تھی، غالباً اختر مینگل if I am not wrong، انہوں نے بھی وہ موجود تھے، لیکن انہوں نے شاید ووٹ میں حصہ نہیں لیا، جو میڈیا میں کے ذریعے پتہ چل رہا ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ اب یہ مولانا صاحب جو ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک
रुतबा है और उनका एक बहुत बड़ा वसी हल्का है, तो वो तो बहुत इस निज़ाम से नाला है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई ये धांधली की पैदावार है पार्लियामेंट, और ये जो और बड़े बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्होंने बताया अपने, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सूबों में भी जो हुकूमतें बनी हैं वो भी वो कह रहे थे कि उनके बारे में भी वो मुतमिन नहीं है, और उन्होंने कहा कि मैं तहरीक भी चलाने का इरादा रखता हूँ। तो ये तो फिर हालात मजीद जाएंगे कन्फ्रंटेशन की तरफ, मजीद जाएंगे केओस की तरफ। तो क्या पाकिस्तान जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है, IMF हमारे सर पे खड़ा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है, तो फिर ये मसाइल जो से कब हल होंगे? ये असेंबलियां जो सी हैं किस मर्ज की दवा है, फिर मुझे ये बताइए आप। देखिए जी, ये जो है, देखिए मौलाना साहब जाहिर है स्ट्रीट पावर रखते हैं, इस बात में हम उन्हें चैलेंज नहीं करते। सियासत जो है वो एक डेमोक्रेटिक जहन रखते हैं, और मौलाना लेकिन मौलाना साहब के, लेकिन पलविशर एक सेकंड, मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, मैं ये कहता हूँ। खाली इस अजीब इलेक्शन में सबके तहफ़्फ़ुज़ात है ना, कि हर पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन बात यह है कि अब इसमें अगर आप मुझसे पूछते हैं, मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी फाल इमरान खान के ज़माने में जब वो वज़ीर आज़म थे, एक बड़ा तहरीक चलाई थी मुनज़्ज़म तरीके से, लेकिन उसका नतीजा जी, वो नतीजा उसका कुछ ना निकला। वो फिर ज़ाहिर है यहाँ से जो मकसद वो हासिल करने आए थे वो नहीं हासिल कर सके। लेकिन वो खाली मौलाना थे, उनके साथ इस तरीके से और कोई मार्च में शामिल नहीं था। लेकिन अब ये देखते हैं आगे आने वाले दिनों में जो है कौन किसके साथ बैठता है, कौन किसके साथ शामिल होता है। बहरहाल जो भी ये शोर है धांधली का, अब मैं समझती हूँ तो उससे एक कदम आगे हम चले गए हैं। अब तो बिल्कुल एक दूसरों की इज्जतों पे हाथ डाला जा रहा है। इस माहौल में मैं कोई सीनियर लीडरशिप को बार बार पार्लियामेंट आते भी नहीं देखती। कौन सीनियर लीडरशिप यहाँ बार बार आके बैठेगी और मुंह पे गालियां खाएगी? नहीं, ये तो देखिए ना, ये तो पगड़ी उछालने वाला फोरम बन गया ये कौमी असेंबली। ये कोई, मुझे तो लग रहा है जो जिस किस्म का ये माहौल मैंने देखा है उस दिन भी जब इजलास हुआ और आज भी। खाली कौमी नहीं, हमें वो जो पेशावर वहाँ हुआ है KP बहुत बहुत उसकी मजम्मत करनी चाहिए, खुलेआम मजम्मत करनी चाहिए। ऐसी बातों पे खुदा का कहर नाज़िल होना चाहिए। और वहाँ अल्लाह के नाम लिखे हुए, वहाँ आप ओथ उठाते हैं, वहाँ आप खुदा रसूल के को हाजिर नाजिर जानकर बात करते हैं। किस किस्म की बातें हमने सुनी है। मुझे तो अफसोस है, और मैं समझती हूँ ये परविशा, मैं ये बस कहूंगा कि बड़े ओहदों पर बहुत छोटे लोग आ गए हैं, और अल्लाह ताला बस हमारी खताएं माफ करे, हमारे गुनाहों को माफ करे, और अल्लाह ताला इन असेंबली में जो बैठे लोग हैं जिनको अवाम देख रहे हैं, इनकी तरफ एक एक इनकी हरकत को अवाम नोट कर रहे हैं। सर्कस यहाँ असेंबली को बना दिए, ये मैं समझता हूँ किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो नाजरीन, इसके साथ मुझे और सेनेटर परविशा खान साहिबा को इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका, हम सब का, पाकिस्तान का हामी नासिर हो। आमीन। शुक्रिया।